मारी जालो मेरा बल मारी जालो मेरा, गढ़वाल माँ बाग लग्यो, गढ़वाल माँ बाग लग्यो, बाग की छडेरा मेरा फुआ बाग रे, सच्ची बाग की छडेरा मेरा फुआ बाग रे। 1980 का दशक था। अरुणोदय की लालिमा अभी कोटद्वार की तलहटी पर उतर ही रही थी। एक नई सुबह के इंतजार में कोटद्वार के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की चहलकदमी शुरू हो चुकी थी। कोटद्वार यानी गढ़वाल का प्रवेश द्वार। यहाँ पहुंचे तो समझो अपनी मैत की खुद पूरी हो गई। मैत लौट रहे ऐसे ही सैकड़ों यात्री उस सुबह कोटद्वार स्टेशन पर गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे, जब डौर के एक स्वर ने सबको अपनी ओर खींचना शुरू किया। एक मधुर गढ़वाली लोकगीत इस सुबह को और भी सुहाना बना रहा था। लोग उस जादुई आवाज की तरफ खींचते चले गए। उनकी रात भर के सफर की थकान और लंबे समय तक अपनों से दूर रहने की कसक को जैसे इस गीत ने पाट दिया था। स्टेशन पर डौर बजाते हुए कोई सूरदास गुनगुना रहा था, गढ़वाल माँ बाग लगो, बाग की हुए डेरा मेरा फुआ बाग रे। इन गायक का नाम था भरोसी लाल, जिन्हें लोग जुग्गी भी कहा करते थे। 70-80 के दशक में कोटद्वार से सतपुली और पौड़ी तक जाने वाला कोई भी यात्री ऐसा नहीं होगा जो उन्हें न जानता हो। उस दौर में वो कोटद्वार बस अड्डे पर लगभग हर सुबह ऐसे ही मधुर लोकगीत गाया करते थे। आज उनका फुआ बाग कोटद्वार बस स्टेशन से निकलकर शादी बारातों, उत्सवों और सांस्कृतिक मंचों से लेकर 7 समंदर पार तक लोगों को थिरका रहा है। भरोसी लाल यानी जुग्गी आज एक नए संदर्भ में फिर से जीवंत हो उठे हैं। फुआ बाग गीत आज जितना लोकप्रिय है, उतनी ही दिलचस्प कहानी इसके मूल गायक की भी है। 70-80 के दशक में जब यातायात और सूचनाएं आज की तरह नहीं थी, तब भरोसी लाल न केवल अपने लोकगीतों से यात्रियों का मनोरंजन करते थे, बल्कि वे पहाड़ के लोगों के लिए गाइड का काम भी करते थे। हाथ में डोर थामे भरोसी लाल रोज शाम 8 बजे वाली ट्रेन से नजीबाबाद तक जाते और रात 2 बजे की ट्रेन से कोटद्वार लौट आते। इस ट्रेन में गढ़वाल के सैकड़ों लोग अपने घर लौटते थे। इनमें सेना के जवानों की संख्या सबसे ज्यादा होती। भरोसी लाल हर डिब्बे में जा जाकर यात्रियों को गढ़वाली लोकगीत सुनाते। उन दिनों अधिकतर यात्री कोटद्वार के बाजार से अपने घर के लिए सामान भी खरीदा करते थे। ऐसे में भरोसी लाल यात्रियों को कोटद्वार बाजार में गुड़ की भेली, मिश्री, चने आदि का भाव भी बताते और उन्हें बाजार की ठगी से आगाह भी करते। पहाड़ के यात्रियों को रेल में होने वाली लूटपाट के बारे में भी वे सचेत करते और गढ़वाल के लिए कौन सी बस कब, कहां और किस समय जाएगी, इसकी भी जानकारी देते। भरोसी लाल को डौर बजाते और लोकगीत गाते हुए 2-3 पीढ़ियों ने देखा और सुना। समय के साथ उनका गीत तो सारी दुनिया में पहुंच गया, लेकिन भरोसी लाल के गीत का वह अंश इसमें से गायब हो गया जिसमें वे कहते हैं, बाब लोगों, साब लोगों, सूबेदार साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कान आदिम छुमी, ख्वांट पैसा न दिया, म्यारू फुआ बाग रे। यानी इस गीत में वो अपनी व्यक्तिगत व्यथा को भी शामिल करते हुए कहते हैं, मैं अंधा हूँ, मुझे खोटे सिक्के मत दे जाना। सुनिए इस गीत की वो बिसरा दी गई पंक्तियाँ। अरे कानवा दिम छो बाबू लोगो बड़ा ख्वाट पैसा ना दिया, मेरा फुआ बाग रे, सच्चे ख्वाट पैसा न दिया, मेरा फुआ बाग रे, सच्चे हमारे आजालो हमारा, अरे गढ़वाला ने बाग लगो बाग की वाडेरा। लोक के चितेरे स्वर्गीय चंद्र सिंह राही ने इस गीत को पहली बार
संगीतबद्ध कर गाया। इस गीत को खोजने का श्रेय भी राही जी को ही जाता है। उन्हीं की आवाज़ में इस गीत ने लोगों के बीच लोकप्रियता की पहली बुलंदी छुई थी। राही जी बताते थे कि पहली बार उन्होंने यह गीत उन्हीं सूरदास यानी भरोसी लाल से सुना था। वे जब भी कोटद्वार से अपने गांव जाते, सूरदास से कई लोकगीतों को सुनते। ऐसे ही एक बार गांव लौटते हुए उन्होंने पहली बार इस गीत पर गौर किया। उन्होंने भरोसी लाल से पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। भरोसी लाल ने जवाब दिया कि देश में इमरजेंसी लगी है और लेंसडाउन, दुगड्डा और डबराल-स्यों पट्टी में मनस्वाग लगा है। मनस्वाग यानी आदमखोर बाघ। इसी बाघ के आतंक को लेकर यह गीत बना था। यहीं से चंद्र सिंह राही ने यह गीत उठाया। अरे बल मारी जालो हो मेरा, अरे गढ़वाला ने बाग लगो बाग की वह डेरा, मेरा पुआ बाग रे, सच्चे बाग की वह डेरा, मेरा पुआ बाग रे। हम सब जानते हैं कि लोकगीतों को रोमांटिक अंदाज में पेश करने और एक प्रयोगधर्मी रचनाकार के रूप में राही जी का कोई सानी नहीं। राही जी ने कुछ अपनी तरफ से जोड़कर नए संगीत और अपनी लोक की प्रकृति प्रदत्त आवाज से इस गीत को बड़ा फलक दे दिया। अरे बाबू लोगो, सब लोगो, हवलदार साहब, सूबेदार साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कप्तान साहब, सतर पतर परमेश्वर महाराज लंचडौना कहा बीचा, तेरा पुआ बागरे। उन्होंने इस गीत को पहली बार मुंबई के एक कार्यक्रम में गाया था। वे लोक सुरों की जिस लोच के साथ इसे गाते थे, वहां से इस गीत की यात्रा अब काफी लंबी हो चुकी है। यह गीत पिछले 3-4 सालों से फिर एक नए अंदाज में लोगों के बीच आ पहुंचा है। अपनी असामयिक मौत से कुछ समय पहले कुमाऊं के सुप्रसिद्ध गायक पप्पू कार्की ने इसे अपनी सुमधुर आवाज में गाया था। बाद में नीलम कैसेट ने पप्पू कार्की को श्रद्धांजलि देते हुए इस गीत को उनके साथ ही कल्पना चौहान और संदीप सोनू की आवाज में रिकॉर्ड किया। अरे मारी जालो मेरा, अरे मारी जालो मेरा, अरे गढ़वाले ने बाग लागो, गढ़वाले ने बाग लागो, बाग की वाडेरा मेरे पापा। सोशल मीडिया के इस दौर में इस गीत ने लोकप्रियता की कई सीमाओं को लांघ दिया है। गढ़वाल में बाग लगने की त्रासदी और भरोसी लाल के अपने जीवन यापन के लिए लोकगीत के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति अब बाजार में आकर मनोरंजन का रूप ले चुकी है। YouTube में ही इसे 5 करोड़ से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। बाग लगने पर ही हमें एक और भी पुराना बद्दियों का गीत मिलता है, जिसके बोल हैं, लोगों को खेती को काम नी हुए पूरू, लोगों को खेती को काम नी हुए पूरू, यो निर्भागी बाग होइगे शुरू। बाद में लोक गायक सूरदास जगदीश बकरोला ने भी बाघ के आतंक पर गीत लिखा और गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी का ये गीत तो आपने सुना ही होगा। बंधु क्या जसपाल राणा शिस्त साधी दे, निसणु साधी दे, गढ़वाल मां बाग लग्यूं बाग मारी दे। बंधु क्या जसपाल राणा शिस्त साधी दे, निसणु साधी दे, उत्तराखंड में बाग लग्यूं बाग मारी दे। लोक की सामूहिक अभिव्यक्तियों से ही लोकगीत समृद्ध हुए हैं। फुआ बाग गाना 70-80 के दशक में लोगों के बीच उस समय आया जब पौड़ी जनपद के लेंसडाउन दुगड्डा क्षेत्र में एक नरभक्षी बाघ का आतंक हो गया था। बताया जाता है कि पुजारी नाम के इस बाघ ने उस दौर में 50 से ज्यादा ग्रामीणों को अपना निवाला बनाया। सरकार, वन विभाग और स्थानीय जनता के तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। फुआ बाघ लेंसडाउन दुगड्डा क्षेत्र का ही नहीं है, उससे पहले भी फुआ बाघ का जिक्र होता रहा है। असल में फुआ का मतलब है हवा की तरह उड़कर जाने वाला,
सुप्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने ऐसे कई बागों का जिक्र अपनी कहानियों में किया है जो इसी तरह के थे। इनमें चंपावत, पनार और रुद्रप्रयाग के बागों की कहानियां सबसे ज्यादा चर्चित हैं। जिम कॉर्बेट के अनुसार उस दौर में बागों के आदमखोर हो जाने का कारण प्रथम विश्व युद्ध में फैला इन्फ्लुएंजा बुखार भी था, जिसे युद्ध ज्वर या लाम बुखार के नाम से भी जाना जाता रहा है। इस बुखार ने गढ़वाल में हजारों लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में मरने वालों के शवों को बिना जलाए ही जंगल में छोड़ दिया जाता था। यह बाघ इन्हीं शवों को खाकर नरभक्षी बन गए। रुद्रप्रयाग के नरभक्षी का आतंक 1918 से 1926 तक रहा। 8 सालों में इस बाघ ने लगभग 125 लोगों को अपना निवाला बनाया। जिम कॉर्बेट ने इसे 2 मई 1926 को मारा था। इसे मारने के बाद गढ़वाल में लोगों ने जिम कॉर्बेट को भगवान का दर्जा दिया। इस बाघ के बारे में जिम कॉर्बेट ने जो लिखा उससे भी फ़्वां बाघ की परिभाषा निकाली जा सकती है। इसके बारे में उन्होंने अपनी चर्चित किताब द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में लिखा है कि यह बाघ 500 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में घूमता था। ये एक जगह शिकार करने के बाद दूसरा शिकार उस इलाके में नहीं करता था, बल्कि यहाँ से बहुत दूर चला जाता था। इसलिए इसे फ़्वां बाघ कहा गया। ये बाघ इतना चालाक था कि जब इसे मारने के लिए साइनाइड का प्रयोग किया गया तो ये उससे भी बच निकला और इतना ताकतवर था कि अपने शिकार को बिना जमीन पर रखे 500 मीटर तक ले जा सकता था। इसे फंसाने के लिए जब 150 किलो का पिंजरा लगाया गया तो उसमें पंजा फंसने के बाद भी ये बाघ उस 150 किलो के पिंजरे को 500 मीटर तक खींचता ले गया। ब्रिटिश सरकार इस फ़्वां बाघ से इतना परेशान हो गई थी कि इसे मारने के लिए अखबारों में विज्ञापन निकाला गया। इसके बावजूद सिर्फ 3 शिकारियों ने इसमें रुचि दिखाई। जिम कॉर्बेट ने यहाँ तक कहा है कि रुद्रप्रयाग का ये बाघ ही एक ऐसा जानवर था जिसे दुनिया भर में सर्वाधिक प्रचार मिला था। भारत के दैनिक और साप्ताहिक अखबारों के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रेस में भी इस बाघ के खूब चर्चे हुआ करते थे। देश के अलग अलग हिस्सों से बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले करीब 60,000 तीर्थयात्री हर साल अपने साथ इस बाघ के किस्से ले जाकर प्रचारित करते थे। बाघ की कहानी से अब वापस लौटते हैं फ़्वां बाघ गाने की कहानी पर। देश दुनिया में गूंज रहे फ़्वां बाघ के संगीत ने अब सुदूर दक्षिण में भी अपनी ऐसी दस्तक दी है कि इसकी तर्ज पर वहां पर भी एक फिल्म के गाने की धुन बन चुकी है। सुनिए। अरे आजा देवा आजा నీకు 9 రోజులు పూజ కైలాసాన్నే ఇడిసి పెట్టే గల్లే గల్లే నన్నే సుతే పందిరి గుంజలల్లా పదిలంగా ఉండయ్యో నువ్వు డీజే మోతలల్లా ధూమ్ధాము జయ్యయ్యో వక్రతుండా బొజ్జనిండా ఉండ్రాళ్ళని సల్లగుండా దండిగా నీకు పండగానే భాద్రపదమున జరిపేమయ్యా జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ की जय అంటే వస్తావో నిండు భక్తి కండ్ల చూసి। इतिहास से वर्तमान तक फ़्वां बाघ की इस छलांग ने कई पड़ाव पार किए हैं। इस गीत के आलोक में कोटद्वार के उस सूरदास की लोक अभिव्यक्ति ने जिस तरह आज के संदर्भों तक को नए रूप में लाने की पृष्ठभूमि रखी है वह अद्भुत है। लोक से निकले किसी गीत के आज भी इस तरह लोकप्रिय हो जाने का मतलब है कि लोक विधाओं की जड़ें बहुत गहरे तक समाई होती हैं और उन्हें जब भी मौका मिले वह अपने उसी रूप में हर काल खंड में स्फुटित हो सकती हैं। अरे गढ़वाले ने बाग लागो, गढ़वाले ने बाग लागो, बागे की वाडेरा मेरे पाँव बागरे। आज भले ही कोटद्वार के रेलवे स्टेशन पर अरुणोदय की लालिमा किसी भरोसी लाल या जुग्गी के गीत से ना खुलती हो, लेकिन अब वह पूरी दुनिया में एक बिल्कुल नए अंदाज में
किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र और किसी भी समाज में अपनी दस्तक देने सा विस्तार पा चुकी है। लसडोने का बीच मेरे पाँव भागा रे गया, लसडोने का बीच मेरे पाँव भागा रे सजी। फुआ बाग गीत से जुड़ी ये दिलचस्प जानकारियां आपके लिए जुटाई थी वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने, और कैमरे के पीछे थे अक्षत और अर्नब। गाने के बहाने का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही दिलचस्प किस्सों की कड़ियाँ बारामासा। आपते मालूम होलू कि कोटद्वार रेलवे स्टेशन में एक सूरदास जी मंग दछाया और गीत लगा दछाया, दगड़ी दगड़ी चीजों भाव बता दछाया। तो उनको नौ छो झक्की। जब उनसे मुलाकात हुई मेरी, तब मैंने बोल सूरदास जी आजकल के उणु गढ़वाल में अजीबल बुना बाग लगू चक बाग, और वो बाग लग छो लेंसीडोन दुगड्डा डबराल सिंह तक वही इलाका में एक नए बाग लग छो। तो साफ बड़ो अच्छा के बाग छो वो, और वो बाग का गीत लगा छा वो। तो जरा सी उनको पीछा अरे बल मारे जालो हो मेरा, अरे गढ़वाला ने बाग लगो बाग की हुआ डेरा, मेरा पुआ बाग रे सच्चे बाग की हुआ डेरा, मेरा पुआ बाग रे।